हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम पहली बूंद कविता का सारांश या भावार्थ करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली बूंद कविता में कवि ने बारिश की पहली बूंद के अनुभव का वर्णन किया है। कवि ने ये बताया है कि जब पहली बूंद गिरती है धरती के ऊपर तो कैसा अनुभव होता है। इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल कृष्ण कौल ने वर्षा के सौंदर्य और महत्व पर भी प्रकाश डाला है। तो इस कविता के माध्यम से एक तो उन्होंने जब पहली बूंद गिरती है उसका अनुभव का वर्णन किया है, और दूसरा जो वर्षा है उसके ब्यूटी का, सौंदर्य का भी वर्णन किया है। जब आकाश से वर्षा की पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं तो धरती पर नया जीवन आ जाता है। तो जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता है और पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है तो धरती को एक न्यू लाइफ मिल जाती है, नया जीवन मिल जाता है। उसके बाद बीज के अंकुर फूट पड़ते हैं। तो जो बीज धरती पर गिरे होते हैं पहले से, उनके अंकुर पानी से फूट जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आपने देखा ही होगा जब रेनी सीजन शुरू होता है बरसात के मौसम में तो हर जगह पर हरियाली छा जाती है। जब धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है तो धरती को नवजीवन मिल जाता है। तो धरती इतनी सूखी होती है गर्मी के मौसम में तो वो बिल्कुल लाइफलेस लगती है, डेड लगती है, जैसे कि उसमें जीवन है ही नहीं। लेकिन जब पानी गिरता है वर्षा का तो उसे नया जीवन मिल जाता है। आसमान में उड़ते बादल सागर के समान प्रतीत होते हैं। तो आसमान में जब काले बादल उड़ते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे सागर है। ऐसा लगता है कि मानो वह बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। तो बादल उड़ते हुए भी देखे होंगे आपने हवा के साथ। तो जब साथ में बिजली चमकती है और बादल उड़ रहे होते हैं आसमान में तो ऐसा लगता है कि बादलों ने सुनहरे पंख लगा लिए हैं। सुनहरे पंख यहाँ पर क्या है? बिजली। सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हैं। बादल जब गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे नगाड़े बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। तो जब बादल गरजते हैं तो उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? ऐसा लगता है कि जैसे कोई नगाड़े बजा रहा है, ढोल बजा रहा है और धरती को यौवनता दे रहे हैं। यौवनता मतलब उसको दोबारा से यूथफुल बना रहे हैं धरती को। वर्षा पाकर धरती फिर से युवा हो जाती है। जो धरती बूढ़ी हो चुकी है गर्मी से, वो पानी को पाकर फिर से युवा हो जाती है, यंग हो जाती है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है। तो कवि ने यहाँ पे नीले आसमान को किसके साथ कंपेयर किया है? नीली आंखों के साथ। और काले बादल, और जो आसमान में जो काले बादल हैं उसको कंपेयर किया है आंखों की काली पुतली के समान। जो आंखों का ब्लैक पोर्शन है उसके साथ उसको कंपेयर किया है। ऐसा लगता है मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। तो बादल क्या हैं? बादल हैं पुतली और नीला आसमान है नीली आंखें। तो ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो धरती के दुखों से इतने दुखी हो गए हैं कि वो अपने आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पे आंसू क्या है? वर्षा। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। तो जब बारिश आती है तो धरती की प्यास उससे बुझ जाती है। तो ये था कविता का सारांश या भावार्थ। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।